मैं समय हूँ, युगों का साक्षी, घटनाओं का ज्ञाता। मैंने साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा है। मैंने देखा है कि राजसिंहासन कैसे धराशायी हुए और धर्म के प्रकाश से अज्ञान का अंधकार कैसे मिटा। हस्तिनापुर की सभा में नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र ने धर्मज्ञानी विदुर से प्रश्न किया, हे विदुर, पंडित किसे कहते हैं? और तब धर्मनिष्ठ विदुर ने उत्तर दिया, आत्मज्ञान समारंभ स्थितिक्षा धर्म नित्यता यमर्थान्नापकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते। 20 हे राजन, जो अपने आत्मस्वरूप का ज्ञाता है, जो उद्योगशील है, जो दुख सहने की शक्ति रखता है और धर्म में अटल है, ऐसे गुण जिनसे वह पुरुषार्थ से विचलित नहीं होता, वही पंडित कहलाता है। निश्चयुते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते आस्तिका श्रद्धानश्च एतत् पंडित लक्षणम्। 21 जो मनुष्य उत्तम कर्मों का सेवन करता है, निंदनीय आचरण से दूर रहता है और जो श्रद्धालु तथा आस्तिक है, यही पंडित का लक्षण है। क्रोधो हर्षश्च दर्पश्च ह्रीः स्तंभो मान्यमानता यमर्थान्नापकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते। 22 क्रोध, हर्ष, अहंकार, लज्जा, उद्दंडता और अपने को पूज्य समझने की प्रवृत्ति, ये भाव जिसको पुरुषार्थ से भ्रष्ट नहीं करते, वही पंडित है। यस्य कृत्यम न जानन्ति मंत्रम वा मंत्रित परे कृतमेवास्य जानन्ति स वै पंडित उच्यते। 23 जिसके कार्य, मंत्रणा अथवा संकल्प को अन्य लोग पूर्व में नहीं जान पाते, केवल कार्य सिद्ध हो जाने पर ही जान पाते हैं, वही पंडित है। यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतमुष्ण भयम रते समृद्धिर समृद्धिर्वा स वै पंडित उच्यते। 24 शीतोष्ण, भय, अनुराग, समृद्धि या दरिद्रता, ये जिनके कर्तव्य में विघ्न नहीं डालते, वही पंडित कहलाता है। यस्य संसारिणी प्रज्ञा धर्मार्थावन वर्तते कामादर्थ वृणीते यह स वै पंडित उच्यते। 25 जिसकी लौकिक बुद्धि धर्म और अर्थ का ही अनुसरण करती है और जो कामना त्याग कर पुरुषार्थ को ही वरण करता है, वही पंडित है। यथाशक्ति चिकीर्षन्ति यथाशक्ति च कुर्वते न किंचित मन्यन्ते नराः पंडित बुधाय। 26 पंडित बुद्धि वाले पुरुष अपनी शक्ति के अनुसार ही करने की इच्छा रखते हैं, उसी के अनुसार कार्य करते हैं और किसी भी वस्तु को तुच्छ समझकर उसकी अवहेलना नहीं करते। क्षिप्रम विजानाति चिर शृणोति विज्ञायचार्थ भजते न कामात् नासंपृष्टो व्युपयुक्ते परार्थे तत्प्रज्ञान प्रथमं पंडितस्य। 27 विद्वान पुरुष किसी विषय को देर तक सुनता है, परंतु शीघ्र ही समझ लेता है। समझकर कर्तव्य बुद्धि से पुरुषार्थ में प्रवृत्त होता है, कामना से नहीं। बिना पूछे दूसरों के विषय में व्यर्थ कुछ नहीं कहता, यही पंडित की प्रमुख पहचान है। न प्राप्यम विवांछन्ति नष्टम नेच्छन्ति शोचितुम् आपत्सु च न मुह्यन्ति नराः पंडित बुधयः। 28 पंडित बुद्धि वाले मनुष्य दुर्लभ वस्तु की इच्छा नहीं करते, खोई हुई वस्तु पर शोक नहीं करते और विपत्ति में पड़कर विचलित नहीं होते। निश्चित यह प्रक्रमते नान्तर्वसति कर्मणः अबंध कालो वश्यात्मा स वै पंडित उच्यते। 29 जो पहले निश्चय करके कार्य आरंभ करता है, बीच में नहीं रुकता, समय को व्यर्थ नहीं जाने देता और अपने मन को वश में रखता है, वह पंडित है। आर्य कर्मणि रज्यन्ते भूति कर्माणि कुर्वते हिच्च नाभ्यसूयन्ति पंडिता भरतर्षभ। 30 हे भरत श्रेष्ठ, पंडित जन आर्य कर्मों में रुचि रखते हैं, उन्नति के कार्य करते हैं और हितकारी लोगों में दोष नहीं निकालते। न हृष्यत्यत् सम्माने नावमानेन तप्यते गांगो हृद इवाक्षोभ्यो यह सब पंडित उच्यते। 31 जो अपने सम्मान से हर्षित नहीं होता, अपमान से दुखी नहीं होता और गंगा जी के शांत जलाशय के समान अचल रहता है, वो पंडित कहलाता है। तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग्य सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। 32 जो समस्त प्राणियों के तत्व को जानता है, सभी कर्मों की युक्ति जानता है और मनुष्यों में उपाय का ज्ञाता है, वो पंडित है। प्रवृत्तवाक् चित्रकत ऊर्ध्वान् प्रतिभान्वान् आशु ग्रंथस्य वक्ता च यह सब पंडित उच्यते। 33 जिसकी वाणी प्रवाहमान है, जो विचित्र वार्ता करने वाला है, तर्क शक्ति और प्रतिभा से युक्त है तथा ग्रंथ के तात्पर्य को शीघ्र व्यक्त कर सकता है, वह पंडित है। श्रुत प्रज्ञानुग यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा असंभिन्नार्य मर्यादा पंडिताख्या लभेत सः। 34 जिसका श्रवण विवेक से संयुक्त है, जिसकी प्रज्ञा श्रवण से पोषित है और जिसकी आर्य परंपरा कभी खंडित नहीं होती, वही पंडित नाम का अधिकारी है। मैं समय हूँ, मैंने देखा है, राज्य का वैभव नष्ट होता है, साम्राज्य टूटते हैं, पर पंडित का तेज कभी नष्ट नहीं होता। धर्म, संयम और आत्मज्ञान ही पंडित की पहचान है। युग बीतते हैं, पर पंडित का प्रकाश अमर रहता है।